हेलो क्लासमेट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा है डे 9 ऑफ 30 डेज डीएसए चैलेंज और आज हम करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ ए सॉर्टेड एरे ऑफ लिटकोड प्रॉब्लम नंबर 19977। तो बिना किसी देरी के चलिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। तो ये हमारे लिटकोड का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। गिवन एन एरे integer array num sorted into non-decreasing order, return an array that the square of each number sorted in non-decreasing order। मतलब हमें एक नम्स नाम का एरे दिया गया है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है और उसमें माइनस नंबर भी है प्लस भी है, सारे प्रकार के नंबर्स हैं और हमें हर एक नंबर का स्क्वायर रिटर्न करना है। बट जो स्क्वायर के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो भी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करनी है। लाइक अगर हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं तो हम देखेंगे कि वेट ये हमारा इनपुट है। तो इसका जो आउटपुट हमारा होगा, आउटपुट जो हमारा होगा वो होगा जैसे 0 का तो 0, 1, 9, 16 और 10। तो देखा जाए तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ गया। मतलब ऐसे अगर हम नॉर्मली इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 16, फिर हमें 1 और फिर 0, फिर 9 और फिर 100 ऐसे। बट हमें इसको शॉर्ट ऐसे रिटर्न नहीं करना है, हमें इसको भी शॉर्ट में रिटर्न करना है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा कर सकती हूँ मैं कि मैंने जैसे अब पूरे के ऊपर लूप चला के और ये वाली वैल्यू रिटर्न कर मिल जाएगी हमें, और फिर जब ये वैल्यू मिल जाएगी तो मैं इसके ऊपर शॉर्ट फंक्शन लगा दूँ तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार इसका कोड लिख के देखते हैं। तो मान लो मैंने एक आंसर नाम का एरे लिया, फिर मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज ऑफ जो हमें नम्स दिया, लेंथ ऑफ नम्स। तो फिर मैं क्या करूँगी, आंसर के अंदर अपेंड क्या कर दूँगी, जो नम्स ऑफ आई है मल्टीप्लाई नम्स ऑफ आई है, और फिर लास्ट में आंसर को शॉर्ट भी करना पड़ेगा। शॉर्ट कर दिया मैंने और फिर रिटर्न कर दूँगी आंसर। तो जब मैं इसको रन करती हूँ तो ये रन कम्प्लीटली हो जा रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जैसे मैं यहाँ पे एक लूप लगा रही हूँ तो ये तो हो गई बिग ऑफ एन। बट जब मैं शॉर्ट का लगा रही हूँ तो यहाँ पे भी हमारी कुछ ना कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंज्यूम होती है। तो ये होती है लॉग एन, लॉग ऑफ एन जो भी होते हैं। तो यहाँ पे टोटल कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बन रही है। वैसे बहुत अच्छी अप्रोच है। तो मैं एक और अप्रोच बता दे रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट का यूज किया है तो ये अच्छी अप्रोच में हम गिन सकते हैं। बट हमें शॉर्टिंग अगर पहले ही हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइक है ना, हम इसके ऊपर लूप लगाए, जैसे इसका करके देखते हैं। सेम को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं एक लूप लगाऊंगी, लाइक हमें इसमें लेंथ पता है कितने, हमारी 5 है। तो मैं एक लूप लगाऊंगी और एक कंडीशन चेक करूँगी। लाइक जैसे मेरे को पता है कि यहाँ पे इसका अगर ABS वैल्यू पाइथन में होती है कि वो प्लस हो चाहे माइनस हो, नंबर को प्लस की तरह ट्रीट करती है। जो मान लो अगर हम माइनस को हटा देते हैं, क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो 4 जो है वो 10 से तो छोटा है बट 3 से बड़ा है। मतलब जो 4 का जो स्क्वायर होगा वो 3 और 10 के बीच में आएगा, जैसे हमने आंसर में भी देखा कि यहाँ पे आया था। तो एक कंडीशन लगाएंगे, लाइक मैं क्या करूँगी, देख 2 पॉइंट अप्रोच होता है। लाइक लेफ्ट ले लूँगी मैं 0 और राइट ले लूँगी मैं n-1, क्योंकि टोटल लेंथ से एक पीछे का मतलब टोटल लेंथ लास्ट वाला इंडेक्स लेते हैं हम। तो मैं एक, क्योंकि हमें पता है जो हमें इनपुट दिया गया है वो हमें शॉर्टेड एरे में दिया गया है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक कंडीशन लगाऊंगी कि वाइल लूप लगाऊंगी कि जब तक जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू राइट वाली वैल्यू है, मतलब जब तक ये कंडीशन है, क्योंकि 0 के ऊपर आ गई ये कंडीशन, 0 के बाद में ये वापस नहीं जा पाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इफ़ अब मैं ABS के साथ वैल्यू चेक करूँगी, क्योंकि हो सकता है पॉजिटिव, अब जैसे -4 तो 3 से छोटा है, बट जो हमारा जो क्या बोलते हैं, बट जो इसका स्क्वायर हो जाएगा वो तो 3 के स्क्वायर से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, नम्स ऑफ जो लेफ्ट है, अगर उसकी वैल्यू बड़ी है ABS ऑफ, अब जरूरी तो नहीं कि सिर्फ
लेफ़्ट साइड में वैल्यू छोटे हो सकते हैं, सारी वैल्यू नेगेटिव हो। तो अगर ये वैल्यू नम्स ऑफ राइट से बड़ी है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मतलब सीधी सी बात है, उसका अगर वो वैसे बड़ी है जैसे -4 का स्क्वायर तो बड़ा आ जाएगा, तो उसको हम कहाँ पे आंसर के अंदर अपेंड करेंगे, राइट जो क्योंकि हमारा इंडेक्स चल रहा है राइट माइनस लेफ्ट की जगह पे हम क्या कर देंगे, लेफ्ट मतलब वो जो नंबर है उसका स्क्वायर वहाँ पे हम स्टोर करा देंगे। अब इसको एक बार जब हम और मतलब लेफ्ट को हम प्लस प्लस करा देंगे यहाँ से, क्योंकि लेफ्ट का तो हो चुका। और अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब हमें फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम आंसर के ये यहाँ से फिर तो हम आंसर के अंदर जो राइट माइनस लेफ्ट जो इंडेक्स है उसी के ऊपर स्टोर करा देंगे, राइट मल्टीप्लाई नम्स ऑफ राइट। और फिर आखिर में क्योंकि यहाँ पे कुछ वो नहीं, हमें शॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर रिटर्न के, तो एक बार मैं इसका एक बार मैं ये कोड लिख देती हूँ वहाँ पे, और फिर हम इसका ड्राई रन करते हैं। ये मेरे को इंडेंटेशन थोड़ा इसका अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर इक्वल्स टू ये, और जब तक हमारा इंडेंटेशन मतलब पाइथन में ना बहुत मैटर करता है, तो वो उसको हमें करना पड़ता है अच्छे से देख के। और जब मैं इसको रिटर्न करूँगी जब हमारा सारा वाइल लूप ख़त्म हो चुका होगा, तो एक बार मैं इसको रन करके देखती हूँ। आई थिंक ये यहाँ पे थोड़ा सा अब सही आएगा, हाँ अब सही आएगा। क्या हो गया ये, वेट क्या एरर आ रहा है लाइन नंबर 7 में, इफ़ एबीएस नम्स है राइट है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। जो इसको मान लो शुरुआत में तो हम 0 ही दे देते हैं इसको सबको, आप का प्रॉब्लम आ रही है एक बार देखते हैं हम, वरना फिर गूगल के ऊपर सर्च करके देखेंगे। आई थिंक मुझे करने पड़ेगा क्योंकि सिंटैक्स एरर बहुत आ जाते हैं मेरी प्रॉब्लम्स में, तो एक बार गूगल करके पूछ लेते हैं इससे, क्योंकि लास्ट एक बार पहले भी एक बार पहले भी हुआ था कि कोड नहीं हो रहा था क्योंकि सिंटैक्स एरर आ जाता है कई बार। अच्छा मैंने ऊपर ही अब वो तो किया ही नहीं इम्पोर्ट, वही तो अभी मैं सोच रही कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा चलो अब करके देखते हैं, क्योंकि ये एबीएस अलग से हम लेके आते हैं ना, तो उसके लिए हमें फिर अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, रेंज गलत लगा रहे हैं हम, नहीं रेंज तो हम सही लगा रहे हैं। इफ क्या गया लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, एक बार इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ये रेंज वगैरह का मैटर हो रहा है। चलो इसका ट्राई रन करके देखते हैं। इसका मतलब भी वही हो गया कि जब तक लेफ़्ट राइट वो मतलब पूरा लूप रन कर रहा है तो ये अच्छे से सबमिट हो जाती है। तो मैं इसका ड्राई रन करके दिखाती हूँ आपको। इसको सारे को कट कर देते हैं हम। अरे यार आज पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, चलो छोड़ो इसे लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा कोड, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ये हो गया ठीक है। अब हमें इसकी तो जरूरत वैसे भी नहीं है, हमें जो मेन कोड चाहिए हम उसको लेते हैं ठीक है, और ये कमेंट को भी हटा देते हैं ठीक है। अब हम इसका करके देखते हैं ड्राई रन। तो i इक्वल टू 0 होगा, बट i की वैल्यू ये वापस चला कर रहे हैं कि मतलब माइनस से स्टार्ट होगी। n की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे हमारा n शुरुआत में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर 5 हो गई। फिर हमें एक आंसर नाम का वेरिएबल लिया जो फिलहाल उसके अंदर सिर्फ 0 है, मतलब 5, मतलब एक हिसाब से ये क्या हो गया, ये एक एरे हो गया जिसके अंदर 0 0 0 5 जगह पे 0, ये ऐसा एरे हो गया। लेफ्ट हो गया हमारा 0 और जो राइट है वो हो गया हमारा n-1 ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे को i-1 से मतलब जो लास्ट इंडेक्स है उससे स्टार्ट करेंगे। i इक्वल्स टू 4 है। अब वो चेक करेगा वहाँ पे कि जो उसकी नम्स ऑफ लेफ्ट हमारा 0 है, तो नम्स ऑफ लेफ्ट की जो
इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका ABS, मतलब कि जो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4 हो गई, जो 4 है वो ग्रेटर है राइट, मतलब राइट हमारा n-1 है 10 से, तो 10 को चेक करेगा तो ये हो गया फॉल्स, मतलब ये कंडीशन नहीं हुई, तो ये एल्स वाली कंडीशन हमारी चलेगी। तो एल्स वाले में क्या है कि जो आंसर के अंदर क्या आ जाएगा, मतलब आंसर के अंदर जो राइट इंडेक्स पे, मतलब जो लास्ट में इंडेक्स है उसके ऊपर राइट इंडेक्स का स्क्वायर स्टोर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 से हट के यहाँ पे लास्ट इंडेक्स पे 100 स्टोर हो जाएगा। अब जो हमारा राइट होगा वो राइट कितना हो जाएगा, राइट माइनस करना है तो राइट 3 होगा, मतलब थर्ड इंडेक्स, और जो हमारा लेफ्ट है वो अभी भी 0 ही है, ठीक है। तो फिर से हम इसको चेक करेंगे, लेफ्ट कंडीशन देखेंगे कि जो अब ABS ऑफ -4 हो गया, 4 जो 4 है वो ग्रेटर देन है, अब की बार हमारे राइट की वैल्यू कितनी है, हमारी 3 है, तो वो 3 से तो बड़ा है, तो ये कंडीशन तो ट्रू, मतलब ट्रू हो गई, ट्रू लिख देती हूँ, ट्रू हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो नम्स ऑफ I है, मतलब ith इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे किसका वैल्यू स्टोर होगी, लेफ्ट साइड वाले की, मतलब कि 4 की वैल्यू कितनी, स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहाँ से राइट तो वहीं का वहीं है, लेफ्ट हमारा प्लस होगा, लेफ्ट हमारा 1 हो जाएगा, तो अब राइट हमारा कितना है, राइट हमारा 3 है और लेफ्ट हमारा 1 है, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। अब इसके बाद में हम फिर से चेक करेंगे कि जो -1 आ गया, अब ये चेक करेगा कि -1 जो है उसका ABS, मतलब कि 1 जो है वो बड़ा है 3 से, तो ये देखेगा नहीं ये तो नहीं है, तो फिर ith इंडेक्स पे कौन सा होगा, राइट वाला, मतलब कि 3 जो था उसकी वैल्यू स्टोर होंगी, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो इस थर्ड इंडेक्स पे कोई इसकी वैल्यू स्टोर होंगी 9 आएगा 3 का स्क्वायर। तो अब राइट प्लस प्लस होगा तो राइट हमारा कितना हो जाएगा, पहले हमारा राइट 3 था, राइट माइनस होगा अब 2 हो जाएगा, और लेफ्ट हमारा क्या है, लेफ्ट हमारा 1 है, ठीक है। अब फिर से हम चेक करेंगे, अब हमारे पास 0 और 1 बचे हैं क्योंकि बाकी तो हो चुके हैं। अब ये क्या देखेगा कि इंडेक्स 1 पे वैल्यू कितनी है 1, तो 1 जो है वो बड़ा होगा 0 से, तो ये यहाँ पे तो ये वैल्यू ट्रू होगी, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 1 वाली स्टोर होगी, 1 का स्क्वायर। फिर क्या होगा, लेफ्ट प्लस प्लस होगा, लेफ्ट हो जाएगा 2, राइट हो जाएगा 2, और राइट हमारा 1 हो जाएगा, राइट 1 हो चुका था क्या, नहीं, अब राइट 1 इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा क्या, हाँ, लेफ्ट हमारा कितना हो गया 2 और जो राइट हमारा हो गया 1। अब देखेगा कि राइट जो हमारा इंडेक्स है लेफ्ट वाला, मतलब सेकंड इंडेक्स का नंबर कौन सा है 0, 0 क्या है बड़ा, 0 बड़ा है, राइट साइड जो बड़ा है ABS ऑफ 1 से, मतलब 1 से बड़ा है, तो ये तो फॉल्स हो गया कि नहीं है, तो जो राइट पे कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारी 0 का स्क्वायर, जो कि मतलब 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 का स्क्वायर। तो अब फिर लेफ्ट को तो आगे बढ़ेगा नहीं, क्या हो रहा है ये, लेफ्ट तो आगे बढ़ेगा नहीं, राइट हमारा 0 हो जाएगा, तो फिर और ये आगे चल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हमारी फिर रेंज आ गई -1, तो अब आगे लूप रन नहीं करेगा, तो हमारे जो अब जो आंसर हमारे पास निकल के आएगी हमारा आंसर है। तो ऐसे हमारी ये वाली प्रॉब्लम सक्सेसफुली सबमिट होती है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की जितना जल्दी हो सके। तो चलिए क्लासमेट्स, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। सो तब तक के लिए enjoy your coding and entertain yourself. Thank you.